Co-powered by Techno. तमाम चिटफंड कंपनियों के द्वारा जो ठगी की गई है उसके चलते आज बड़ी तादाद में एजेंट और ग्राहक आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में एजेंट भी यहाँ मौजूद हैं और ग्राहक भी मौजूद हैं। पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। आज इनका आंदोलन है, राजनेताओं के आवास पर अनिश्चितकालीन आंदोलन है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि तमाम तरीके की जो निजी कंपनियां थी जो चिटफंड का काम करनी थी उन्होंने बहकाकर इनके साथ में करोड़ों रुपए की ठगी की है। तमाम कंपनियां बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार इनकी कोई मदद कर पा रही है नहीं कर पा रही, और जो नया कानून बना है क्या उस कानून में इनके लिए कोई प्रावधान है या नहीं है। भैया क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, किस तरीके का ये आज जो धरना प्रदर्शन है क्या मानते हैं इसको लेकर? मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का मैं कन्वीनर हूँ। ये धरना प्रदर्शन, ये कानून है, आप देख रहे होंगे कानून की बुक है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। ये मोदी सरकार ने ही बनाया था, सर्वसम्मति से पार्लियामेंट ने इसे पास किया, लागू भी कर दिया कागजों में। हर डिवीजन का जो डिविजनल कमिश्नर है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी, मंडलायुक्त, वो इसमें सक्षम प्राधिकारी है। उनकी ड्यूटी है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में इसका विज्ञापन करें, कानून का होर्डिंग लगवाएं, मुनादी करवाएं, और जो भी उनके क्षेत्र के ठगी पीड़ित हैं उनसे आवेदन आमंत्रित करके उनका आवेदन लें, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, पासबुक वगैरह हैं उनकी कॉपी लें। और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम प्रक्रियाएं पूरी करके उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करें। ये इस कानून की व्यवस्था है। लेकिन साहब 5.5 साल से ज़्यादा हो गए, 21 फरवरी 2019 से इम्प्लीमेंट किया गया है इस कानून को कागजों में। हमारे अलीगढ़ में लगभग 5 लाख लोगों ने इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे फाइल किए हैं। एडीएम फाइनेंस के यहाँ भी, डिविजनल कमिश्नर के यहाँ भी, और कुछ लोगों ने डीएम के यहाँ भी। लेकिन 2 साल लगभग होने जा रहे हैं उन आवेदनों को, उन पर आज तक किसी पर नोटिस सम्मन तक इशू नहीं किया गया, जबकि ये कानून ये कह रहा है कि 180 दिन में तो आपको ट्रायल ही कंप्लीट कर देना है, दंडित भी कर देना है ठगों को, और विक्टिम का पैसा भी वापस कर देना है। तो इस कानून की जो अवमानना पूरे देश भर में शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ हम 1 सितंबर से लगातार राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। आज पूरे देश में हमारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये अलीगढ़ में भी हमारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है। मांग हमारी यही है भारत सरकार से कि या तो वो भुगतान कर दे, नहीं तो फिर हम उसे सत्ता से हटाने के लिए विशाल जनमत पैदा करेंगे। जेल भरो आंदोलन की भी आप बात कर रहे हैं, और जो कंपनियां हैं, क्या चिटफंड वाली कंपनी के एजेंट भी हैं, ग्राहक भी हैं, और अलीगढ़ में अब तक कितने की ठगी हो चुकी होगी? देखिए साहब, अलीगढ़ का तो मुझे पर्टिकुलर नहीं पता, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो हमारे अलीगढ़ जैसे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 10 लाख करोड़ का करीब 10,000 करोड़ का लगभग ठगी का एक पैमाना एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है कि प्रत्येक बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, और 10 लाख के करीब विक्टिम है प्रत्येक बड़े जिले में। तो क्या करेंगे? 10 सीटों पे चुनाव भी होना है, 2027 में चुनाव भी आना है। आप बता रहे हैं कि कानून को पारित किए हुए 5 साल हो गए, 180 दिन का प्रावधान है, अभी तक नोटिस भी नहीं तामील किया। क्या मांग करते हैं? मांग तो मेरी तो कानून की यही कि वो इस कानून को लागू करें, भुगतान कर दें, नहीं तो सत्ता गंवानी पड़ेगी बांग्लादेश की और श्रीलंका की तरह वो हालात करेंगे। हम राजनीतिक वाले तो हैं नहीं कि हम वोट से हरा दें, उसे चुनाव लड़के हरा दें। हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है। हम तो जनता को इतनी ताकत देंगे कि नौकर को नौकर होने का एहसास करा दें कि आप केवल चौकीदार भर हैं, मालिक नहीं है देश के। देखिए हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। देखिए तमाम बुजुर्ग तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, और मानना इनका यही है कि एक बड़ा जो चिटफंड की तरह जो ठगी की गई है उस पर कानून बने हुए लगभग 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी को सम्मन भी नहीं। ऐसी कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जिनके द्वारा अलीगढ़ में ठगी की गई है, क्या कहना चाहिए? अब काफ़ी संख्या में कंपनियां हैं, कोई एक कंपनी नहीं कि 20 50 कंपनी है जो अलीगढ़ से ले गई हैं। 10,000 करोड़ अलीगढ़ से ही ठगा गया है। हम चाहेंगे सरकार 2019 को लागू करे,
लागू करे इसको, उससे पैसा सबको मिले। वरना इसका क्या खामियाजा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा अगर नहीं? यस, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अभी जेल भरो आंदोलन कर आज से शुरू कर रहे हैं। राजनेताओं के घर पे जाके भी आप आंदोलन वगैरह कुछ करिएगा? यहाँ कर रहे हैं, पहले भी किया है, फिर भी करेंगे। देखिए ये तमाम लोग हैं। देखिए तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मामला यही है कि जिस तरीके से तमाम जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके द्वारा ठगी की गई और लगभग 10,000 करोड़ का मामला बताया जा रहा है सिर्फ अलीगढ़ का, कि इतने लोगों रुपए की ठगी की गई है। एजेंट के थ्रू ग्राहकों को ठगा गया है। देखिए बोर्ड लगाकर, तस्वीर अगर देखेंगे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जो उनका कानून है, भुगतान गारंटी अधिकार कानून अधिनियम जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशकों को जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का बात कर रही हैं। माता बहनें भी हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। आप घर से निकलकर इस आंदोलन तक आई हैं, क्या कहना चाहेंगी, कितनी ठगी की गई है? हम तो यही कहेंगे कि हमारा पैसा मिल जाए, वापस किया जाए, जैसे लिया है ऐसा हमें उसमें रखे। देखो दिल दे गए, वो तो चले गए, हम दिलासा में रह गए। और हम तो सबसे बड़ी बात यही जानते हैं कि आज अलीगढ़ के अंदर ये गर्व उठाया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमें रोज किया जाएगा। हम रोज भी जाएंगे, हम दिल्ली तक गए, मेरठ गए, मथुरा गए, कई जगह गए हुए हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। घर छोड़ के आप भी इस आंदोलन में शामिल हुई हैं, क्या हुआ? आप एजेंट हैं या ग्राहक हैं? आपके द्वारा तो गिरा गए हम। कितने रुपए की ठगी हुई आपके साथ? हमारी 111 से 50 की है, एक 550 की है। हाँ, 3 डरी हुई है हमारी। मेरी पति की है, एक मेरी है। मैं तो खुद एजेंट थी हाँ। उसमें। आप एजेंट? मैं एजेंट थी, मैंने 10 साल काम किया था। मेरे पास समझ में नहीं आ रहा, आप एजेंट थे 10 साल, आपके थ्रू गांव के लोग जुड़े, उनका पैसा प्लस आपका भी कुछ ना कुछ पैसा गए, तो गांव वाले लोग परेशान नहीं करते? करते हैं परेशान, क्या करें फिर। कुछ उनसे ऐसे ही सुझाव दे देते हैं कि अब मिलेगा से कह देते हैं उनसे बोल के, और जाते हैं तो उन्हें दिखा देते हैं, उन्हें कोई सुनवाई नहीं है। वैसे बहुत दिलासा दे रहे हैं लोग कि अब मिलेगा, अब भी बोल दिया अगले महीने में। तो हम इन सर के ऊपर मदन सर क्या कहेंगे दिलासा में? हमारी बहन खत्म हुई थी, बहन खत्म होने के बाद में बच्चे रह गए थे 2। उन बच्चों को उसमें जो जेल चले गए, उसके ससुराल वाले जो मैंने जेल भिजवाए, उसके बाद में उनसे पैसा लिया। वो पैसा मैंने साईं प्रसाद कंपनी में जमा कराया, 4.5 लाख रुपया। आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। हम बिल्कुल आत्महत्या करने को तैयार हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो हम रोड और जेल भरो आंदोलन करेंगे। आत्महत्या करने पर मजबूर है आप लोग? सर जी, पैसा कम से कम 25 लाख रुपए जमा किया कंपनी में, आज तक 1 रुपया नहीं मिला और दिलासा ही दिलासा मिल रही है सर। कुछ नहीं हो रहा है। एक MCM कंपनी है, उसमें भी 12 लाख रुपए जमा किया, आज तक पैसा नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, जमीन दे देंगे, जमीन ना मिला, लोगों को बांट दी और लोगों ने अपने पैसे उसमें जेब में रख लिए, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। देखिए यही विडम्बना है जो मैं आपको बता रहा था। कानून 2019 में लागू कर दिया गया, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ जाएंगे। इन लोगों का मानना यही है कि इनके थ्रू, या एजेंट थे, एजेंट के थ्रू गांव वालों इनसे और जुड़े, तमाम जो निजी कंपनियां उनमें पैसा जमा कर गया। अब इनको लगातार दिलासा मिल रही है, लिहाजा पैसा नहीं इनको मिल रहा। इनकी यही मांग है कि जो कानून है 180 दिन में, जो 2019 में कानून को पारित किया गया था, 180 दिनों में पूरा ट्रायल वगैरह सारा कुछ हो रहा था, लेकिन संबंध तक इशू नहीं किए गए। कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है और 2027 में चुनाव भी होना है। आखिर उस चुनाव से पहले, यानी कि उपचुनाव से पहले, आखिर क्या चिटफंड वालों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई होगी और जिस तरीके से कानून बना है उनको लेकर क्या और रेल निकल के आता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी सौरभ के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। Co-powered by Techno.